जय हिंद प्यारे साथियों। माँ गंगा यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन से गणितीय संक्रियाओं से संबंधित चैप्टर है और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्लास की तरफ किस तरह सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन क्या है पहले से पढ़ोगे। समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को, अंकों को नहीं, संख्या, संख्या मतलब नंबर और अंकों को बोलते हैं डेट, को आपस में बदलना चाहिए। तो ये जो समीकरण जो है क्या है समीकरण, 21 गुणा 3 माइनस 10 प्लस 4 भाग 7 बराबर 5। ठीक है, 21 और 4, 21 और 4 किसी अंक को, संख्या को बदलना। 21 के 4 रखना है, 4 की जगह 21। तो सबसे पहले मैं 21 की जगह 4 रखूंगा, गुणा 3 माइनस 10 प्लस 4 की जगह 21 भाग 7 बराबर कितना आना चाहिए, 5। करो इसे सॉल्व। 4 3 कितना हो गया, 12 माइनस 10 7, 7 से इसे 3 आ जाएगा बराबर 5। 12 में से 10 गया, कितना बचेगा, 12 में से 10 गया 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और 2 प्लस 3 बराबर 5, 5 बराबर 5। मतलब ये जो है रखने पर क्या है, सॉल्व हो गया। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या जाएगा, सही। पहला ऑप्शन क्या जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा यदि प्लस की जगह माइनस को आपस में बदल दिया जाए और भाग को गुणा। प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस, और भाग को गुणा, गुणा को भाग बदल दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले समीकरण देखो, 5 माइनस 3 भाग 8 गुणा 12 प्लस 4। ठीक है, बराबर पता नहीं क्या है। अब देखो, 5 प्लस 3 गुणा 8 भाग 12 माइनस 4, ये मैंने बदल लिया। अब आंसर क्या आएगा वो पता चलेगा अभी। 5 सबसे पहले क्या लगाओगे, 12 से लगाओगे भाग, 12 से कैसे भाग लगाओगे, 8 के लिए। 5 प्लस 3 गुणा 8 बटे 12 माइनस 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 ये कट जाएगा। 5 प्लस 2 माइनस 4, यह आ जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3। कितना आया, 3। तो इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा, चौथा। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें कहा समीकरण को सही करने के दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है, ये चेक करना है। पहले पूरी समीकरण लिख लो, 72 माइनस के 12 प्लस प्लस 8 गुणा 6, ठीक है, भाग 22 बराबर आना चाहिए 32। दो चिन्हों को आपस में बदल लो, 32 आना चाहिए। गुणा और भाग, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा। 72 माइनस के 12 प्लस के 8 भाग 6, भाग 6 लगा दूंगा, क्या इससे जा सकता है। आप कहो इसे रुक जाओ, थोड़ी देर में देखते हैं। पहले माइनस और भाग, माइनस और भाग की जगह बदलो। 72 भाग 12 प्लस 8 गुणा 6 माइनस 22 बराबर आना चाहिए 32। तो 72 के लिए 12 से जब भाग लगाओ 6 आएगा, प्लस 8 6 48 हो जाएगा, माइनस के 22 बराबर 32। 48 में से 22 गया, कितना बचेगा, 48 में से 22 गया तो बचेगा 26। कितना बचेगा, 26 बराबर 32। क्या 26 और 6 32 होता है, बिल्कुल होता है, बराबर 32। तो किस दो चिन्हों को आपस में बदलने पर सही आया है आंसर, आप कहोगे बी वाले को, दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही नहीं है, नहीं होगा। कौन सा सही नहीं होगा, प्लस और गुणा, प्लस की जगह गुणा, गुणा को आपस में बदल रहे हैं ना, तो प्लस को गुणा, गुणा को प्लस करना है बस, और कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है। तो पहला अगर चेक करूंगा, पहले के लिए चेक करूँ तो क्या है, पहला है 180, 180 प्लस को गुणा लगाना है, माइनस के 32, 180 180 माइनस के 32 प्लस की जगह गुणा, गुणा 3, और गुणा की जगह क्या लगाना, प्लस, प्लस 148, 148 भाग कितना है 37, भाग कितना है 37 बराबर कितना आना चाहिए 88। क्या ये 88 आएगा, आप कहोगे 37 से जब इसे भाग लगाओगे तो क्या ये आ सकता है, ये बिल्कुल नहीं आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा। मतलब इसे और सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो 180 माइनस 32 किया कितना होता है 96 प्लस 148 बटे 37 बराबर 88।
37 से 148 को भाग लगाओ, कितना जाएगा? 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 तिया 12 120 और 4 बार चला जाएगा। सही है, 4 बार चला गया। अब 180 माइनस 96 प्लस 4 बराबर 88। 4 और 180 कितना हो गया? 4 और 180 184, 184 माइनस 96 बराबर 88। क्या 184 में से 96 घटाऊंगा 88 आएगा? 8 से 14 ये 4, 8 9 17 18 बिल्कुल आएगा। तो 88 बराबर 88। ठीक है, 88 बराबर 88। ये करो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो ये तो सही है, अभी तो ये तो सही है। अब चेक करना है दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण चेक करना है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण आप यहां पर चेक कर सकते हो। दूसरा समीकरण यहां पर चेक कर सकते हो। कहां पर चेक कर सकते हो? कहां चला गया? यहां पर ले रहा कितना है? 204। चलो यहीं पर चेक कर ले रहे हैं। यहां पर चेक कर ले रहा हूं। 204 भाग 17, 204 इतना तो चेक देख लिया होगा ना आपने। नेक्स्ट कराऊंगा, ठीक है, इसलिए इसे हटाओ, थोड़ा सा इसे हटा लो और उसके बाद यहां कर ले रहा हूं। 204 भाग 17, 204 भाग 17 भाग 17 गुणा की जगह प्लस लगाना है। ठीक है, प्लस 23 और प्लस की जगह गुणा, गुणा 5 माइनस 97 बराबर कितना चाहिए? 17 से 204 को भाग लगाओगे, 17 का 17 बचे 2, 12 आ जाएगा। प्लस 23 पंजे कितना होता है? 115, 115 माइनस 97 बराबर 50। 12 और 17 115 कितना हो गया? 127, 127 माइनस 97 बराबर 50। क्या 127 में 97 जाएगा? 150 आएगा? 150 आएगा? तो देखो 7 जीरो और 3, 12 में से 3 30 आ रहा है बराबर 50। ये जो है इसके बराबर नहीं है। कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो ये जो समीकरण सही नहीं है दूसरा, केवल दूसरा, केवल दूसरा, 4 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है? 6 भाग 24 प्लस 6 गुणा 7 माइनस 5 बराबर कितना है? 29। बराबर कितना है? 29। इसे चेक करना है। ठीक है, तो भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग। 6 गुणा 24। अब इसमें कुछ चीज, एक बात इतना देखो कि जैसे ही मैं इस गुणा की जगह भाग लगाऊंगा, क्या 7 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसे हटाओ फिर। अब करना क्या है? भाग की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग, प्लस की जगह ये कर लो। ये देखो पहले 6 प्लस 24, दूसरा ऑप्शन लेके कर रहा हूँ। ठीक है, जहां पर प्लस आएगा वहां भाग, जहां भाग वहां प्लस। 6 गुणा 7 माइनस 5 बराबर कितना चाहिए? 29। तो 6 प्लस 6 से 24 को भाग लगाओ, 4 आएगा, गुणा 7 माइनस 5 बराबर 29। 6 प्लस 28 माइनस 5 बराबर 29। या 6 प्लस 28 में से 5 गया 23 बराबर 29। 6 और 6 कितना? 23 और 6 29 बराबर 29। ये तो है बराबर बराबर आ गया। इसका मतलब ये रखने पर आया है, तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए का अर्थ कितना है? प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग। अब लगा लो यहां पर 50। ए का अर्थ क्या रखा है? प्लस, प्लस 40, प्लस 40। बी का अर्थ माइनस, माइनस 10, माइनस 10। सी का अर्थ गुणा, गुणा 12, गुणा 12। डी का अर्थ भाग, भाग भाग 2, भाग 2। अब सॉल्व करके बताओ। 50 प्लस 40 माइनस 10 गुणा 6, पहले भाग करना है फिर गुणा। 50 प्लस 40 माइनस 10 60। ये 50 और 40 90 है, 90 माइनस 60 बराबर 30। कितना है? 30 बराबर कितना है? 30। कितना आना चाहिए? 30। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस को गुणा आपस में बदल दिया जाए और माइनस को भाग, प्लस को गुणा माइनस को भाग, तो कौन सा सही रहेगा? ठीक है, पहले समीकरण लिखो। 4 प्लस को किस में करना है? गुणा में, गुणा 8 और माइनस को, भाग को माइनस, माइनस 4 गुणा को प्लस 2 भाग 2।
बराबर भैया कितना आएगा चेक करना है। अब इसे सॉल्व करो। 4 गुणा 8, 4 गुणा 8 माइनस 4 प्लस 2 एकम 2, ठीक है। 8 चौक 32 माइनस 4 प्लस 1, तो 32 और 1 कितना हो गया 33, 33 माइनस 4 बराबर 29, कितना है 29। चौथा आंसर सही आएगा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद निम्नलिखित संव्यंजक का मान क्या होगा, ठीक है। गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, इतना काम करना है। तो सबसे पहले चेक करो 35, 35 प्लस 5, अब भाग का आ गया तो भाग की जगह क्या लगे गुणा, गुणा 4, और जैसे ही गुणा का आया, जैसे ही गुणा का आएगा वहां भाग, भाग 2 माइनस 15 बराबर देखना है कितना आएगा। तो वो 35 प्लस 20 हो, सॉरी पहले भाग करना है। 35 प्लस 5 गुणा, गुणा कितना आएगा 2 माइनस 15, ठीक है। 35 प्लस जितना जो होगा इतना करना है 10 माइनस 15, 35 और 10 कितना हो गया 45 माइनस 15, माइनस 15 कितना हो गया 30 ऑप्शन के साथ है इसमें, ठीक है। इससे सॉल्व होगा। निम्नलिखित समीकरण सही करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? अब तुम्हें इतना देखना पड़ेगा, भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह भाग, क्या माइनस कहीं पर ही लगा है उसे भाग लगा दूं, भाग जा सकती है? 12 अट्ठे 96 जा सकती है। तो पहला ऑप्शन लगा के देखो, 96 भाग 12, ठीक है, माइनस 6 प्लस 3 गुणा 15 गुणा 5 बराबर 17 आना चाहिए, ठीक है। 12 अट्ठे 96, पहले इतना काम करोगे, माइनस 6 प्लस फिर इतना 15 बराबर 17, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 माइनस 6 बराबर 17, 17 बराबर 17, सही जा रहा है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या जाएगा सही, पहला ऑप्शन क्या जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण सही होगा? अब चेक करना, देखो माइनस की जगह भाग, भाग की जगह क्या रखो माइनस, तो कहीं पर भी माइनस है और उस माइनस की जगह भाग रखूं, क्या भाग जा सकती है? देखो माइनस यहाँ पर है, अब यहाँ भाग का चिन्ह लगाऊं, क्या 800 से ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो अब क्या है, अब इसे थोड़ी देर छोड़ दो, अभी गुणा, गुणा की जगह भाग, क्या गुणा कहीं पर भी आ रहा है उसे भाग लगाऊं, भाग जा सकती है? क्या 23 से 253 भाग जा सकती है? 253, 23 एकन 23 बचा 2, 23 एकन 23, भाई बिल्कुल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये चेक कर लिया, पहले दूसरा वाला ऑप्शन लगा के देखो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन रख के देखो। 11 भाग की जगह क्या आना चाहिए गुणा, 11 गुणा 77, 11 गुणा 77 प्लस 253 प्लस 253, यहाँ पर गुणा की जगह क्या आना चाहिए भाग, भाग 23 माइनस 800, और आंसर कितना चाहिए 58, आंसर कितना चाहिए 58, 58। अब 11 70 गुणा करो, 11 70 सॉरी अभी तो अभी गुणा मत करो, एक बार की रोक लो इसे, ठीक है, पहले भाग कर लो। तो 23 से जब 253 लगाओ कितना आएगा 11 माइनस 800 बराबर कितना आना चाहिए 58। अब गुणा करो, 11 7 77, 77 और 7 84 माइनस प्लस 11 माइनस 800 बराबर 58, 800 ये है और 847, 847 और पहले कितना काम करना पड़ेगा, 847 और 11 जोड़ो, 858, 858 माइनस 800 बराबर 58, क्या 858 में से 58 बराबर 58, ये सही जा रहा है। तो क्या रखोगे ऑप्शन बी, ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित समीकरण में स्थान पर क्या आएगा यदि गुणा के स्थान पर क्या आना चाहिए आपस में बदल दिया जाए और प्लस और भाग को बदल दिया जाए। पहले इसे रख के देखो, ठीक है, कैसे कैसे रखोगे, इसमें करना के सारा सारा सिस्टम जो है नहीं वो इतना काम किया करो, जहां पर प्लस और माइनस का है रखवा है, वहां पर करना क्या है कि भाग, अगर भाग का सिंबल कहीं भी लगाना है मुझे, क्या वहां भाग जा रही है नहीं जा रही, ये चेक किया करो। जैसे गुणा की जगह माइनस और प्लस की जगह क्या रखना है भाग, तो जहां जहां प्लस होगा वहां पर भाग रखना है, ठीक है, जहां जहां प्लस होगा वहां भाग। 40 भाग 10, गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, गुणा 10 गुणा 5
गुणा 5, ठीक है, और गुणा आ रहा है वहां पर -4, और भाग आ रहा है वहां पर +5। बराबर चेक करो, बताओ मुझे कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाग 10 से 4 गुणा 5 -4 +5, अब गुणा 20 -4 +5, अब जोड़ 25 -4 बराबर कितना चाहिए 21, कितना चाहिए 21। ठीक है, ये ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समीकरण सही होगा, कौन सा समीकरण सही होगा, कौन सा समीकरण सही होगा, भाग की जगह गुणा और प्लस की 25 की जगह 12 रखना है। तो पहला समीकरण लो 105, भाग की जगह क्या लिखना है गुणा, गुणा 10 और गुणा की जगह भाग, क्योंकि क्या करें आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा, दो चिन्हों को आपस में बदलना है। 105 गुणा 10 और गुणा की जगह भाग 75, 75 प्लस की जगह क्या, प्लस तो प्लस ही रहेगा भाई, और 25 की जगह कितना रखना है 12, माइनस माइनस के 12 की जगह कितना रखना है 25। क्या 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आया तो सही है। देखो 105 गुणा 10, ये लगा लो 75, इस तरीके से। ठीक है, क्या कर सकता है 5 दूनी 10, 5 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 आ जाएगा +12 माइनस के 25 बराबर 3, 7 दूनी 14 प्लस के 12 माइनस के 25 बराबर 3, ये हो जाएगा 26 माइनस के 25 बराबर 3, 1 बराबर 1 आया। देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये 15 हो गया, 15 सत्ते 105, 7 दूनी 14 और प्लस 12 ये आ गया, और माइनस के 25 बराबर 3, 26 माइनस के बराबर इतना आगे 1। तो ये क्या है, ओ माय गॉड, यहाँ 3 लिखो ना, इस तरीके से बराबर नहीं आया। तो ये कौन सा समीकरण सही है, तो ये तो सही नहीं है, इसे हटा दोगे। अब लोगे समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा चेक करो, समीकरण दूसरा चेक करो 75 गुणा की जगह भाग और 12 की जगह 25, 25 फिर भाग की जगह गुणा, गुणा 25, 25 की जगह 12 प्लस 14 माइनस 10 बराबर कितना आएगा 40, 40 आना चाहिए। 25 से 75 भाग लगाओ 3 गुणा 12 प्लस 14 माइनस 10 बराबर 40, 36 प्लस 14 माइनस 10 बराबर 40, 36 और 14 कितना हुआ 40, 50 माइनस 10 बराबर 40, 40 बराबर 40, ये सही है। कौन सा सही है, दूसरा, केवल 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 दूसरा। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा बदल दी जाए, प्लस की जगह भाग, प्लस की जगह क्या होगा भाग, गुणा की जगह माइनस लगाना है, प्लस की जगह भाग। परस्पर तो बदलने की आपस में बदल दिया जाए, अच्छा आपस में बदलना है, ठीक है। आपस का मतलब होता है जैसे प्लस है और गुणा है, तो जहां गुणा आएगा वहां प्लस लग जाएगा, और जहां प्लस आएगा वहां गुणा। अगर सिर्फ आपस की बात नहीं बोलेगा कि प्लस को गुणा में चेंज करना है, तो बस इतना ही काम करना है और आगे कुछ करना ही नहीं है। 60 प्लस की जगह क्या लगाना है भाग, भाग 2 माइनस, माइनस आ रहा है, और माइनस किसका संबंध गुणा, गुणा 3, ये भी गुणा का सिंबल है, ठीक है। गुणा का आ रहा है तो माइनस लगेगा, -4 और भाग का आ रहा है तो फिर प्लस का, +2 बराबर देखना क्या आएगा। इसे सॉल्व करोगे इतना आएगा 30 गुणा 3 -4 +2, ये इतना सॉल्व करोगे 90 -4 +2, फिर 90 में से 86 बराबर कितना है 88, 88 कहीं है बी में, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग और माइनस को परस्पर बदलने पर निम्न का कौन सा समीकरण सही होगा, 143, 143 प्लस की जगह क्या लगाना है, प्लस की जगह लगानी नहीं, प्लस की जगह प्लस रखना है,
भाग की जगह माइनस, माइनस की जगह भाग, बस इतना करना है। प्लस की जगह प्लस 6 और गुणा 18, भाग की जगह माइनस 45, 45 भाग 3 बराबर 236। अब सॉल्व करो इसे। 143 प्लस 6 गुणा 18 माइनस, इसे सॉल्व करोगे 15 बराबर 236। ठीक है, इसे पहले सॉल्व करो। 143 और हर छक्का 108 माइनस 15 बराबर 236। 143 और 108 कितना होगा? 251 माइनस 15 बराबर 236। क्या सॉल्व हो सकता है 236 आ सकता? तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, वो आ सकता है, कितना आएगा? 236 बराबर 236। कौन सा समीकरण सही है? पहला भी सही है। ठीक है, पहला सही आ रहा है। ठीक है, पहला सही आ रहा है। इतना करो, दूसरा भी कराऊंगा। चलो दूसरा देखो। दूसरा चेक करना है, दूसरा चेक करना है, दूसरा चेक करना है 133। ठीक है, 133 भाग 7, जहां पर माइनस आएगा वहां क्या भाग, और जहां पर भाग आएगा वहां माइनस। प्लस 16, प्लस 16 गुणा 11, गुणा 11 भाग की जगह माइनस 37 बराबर कितना चाहिए? 158। सॉल्व करो। 7 से 133 को भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 19 सत्ते 133 होते हैं ना, सही है। प्लस 16, अब इन दोनों गुणा करा लो। 16 और 11 गुणा कितनी आएगी? 6, 156, 6 7 176, 176 माइनस के 37 बराबर 158। अब करना क्या है? 19 और 176 को आप ऐड करो। 85, 195 माइनस के 37 बराबर 158। क्या 195 37 जाएगा? 158 बचेगा। आप कहोगे कि 37 यहाँ बिल्कुल बचेगा। 158 बराबर 158। तो ये भी क्या है? सही है। दोनों समीकरण सही हैं, तो ए और बी मतलब दोनों का सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? माइनस और गुणा। अब इसे देखना है, जहां जहां माइनस आएगा वहां गुणा का चिन्ह लगाना है, जहां जहां माइनस आएगा वहां गुणा का चिन्ह लगाना है, और जहां जहां माइनस आएगा वहां पर भाग का चिन्ह लगाना है। पहले इसे चेक करके देखो। क्यों? क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पर और भाग का चिन्ह लगाओगे तो भाग जा सकती है। इसे लगाओ। 35, 35 प्लस 7 गुणा 12 माइनस की जगह भाग, भाग 6 माइनस 2 बराबर 6। 35 12 सत्ते 84। मई गॉड, ऐसे नहीं, इसे पहले भाग करो तो आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 बराबर 6। 35 प्लस 14 माइनस 2 बराबर 6। 35 हो जाएगा 49 माइनस 2, ये इससे नहीं आएगा। अब कह लो कि दूसरा दूसरा ऑप्शन उठाओ। पहला ही देख लो, पहला ऑप्शन लगा के, शायद पहले से नहीं कुछ चल रहा है। 35 प्लस 7 प्लस 12 माइनस 6, माइनस 6 नहीं, माइनस माइनस से गुणा का चिन्ह आएगा, गुणा की जगह पर माइनस आना चाहिए, माइनस। ठीक है, प्लस 6, माइनस 6 लिख रहा था, गुणा 6 कर दिया, भाग 2, भाग 2 बराबर 6। 35 प्लस 7 माइनस, कितना पहले सॉल्व करो? 12 गुणा 3। 35 प्लस 7 माइनस 12 36 बराबर 6। 35 और 7 कितना हो गया? 42 माइनस 36 बराबर 6। 6 बराबर 6, इससे सही आया। ठीक है, पहले वाले से सही आया।
इसे सॉल्व करो। दिए गए सही के इन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, 10 इन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। देखो, क्या 6 और 12 को करने पे सही है, 2 और 4 को बदल दोगे क्या सही रहेगा? अरे 6 और 12 को पहले ही देखो यार, 2 गुणा 12 भाग 6, और 6 की जगह क्या लगेगा 12, 12 की जगह 6, 6 आएगा यहाँ पर, भाग 12 माइनस 4 बराबर 16, इस तरीके से रहेगा। तो देखो क्या होगा, 10 प्लस 2 गुणा 6 बटे 12 माइनस 4 बराबर 16, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, इस तरीके कट जाएगा, 2 का 2, 10 माइनस 4 बराबर 16। ये तो आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इसे हटाओ। अब 2 और 4 लो, 2 और 4 के लिए, ये तो आया नहीं है, 2 और 4, 10 प्लस 4 गुणा 12 भाग 6 माइनस 2 बराबर 16, 10 प्लस 4, इसे कि इतना सॉल्व करो कितना आएगा 2, माइनस 2 बराबर 16, इतना सॉल्व कितना आएगा 10 प्लस 8 माइनस 2 बराबर 16, 18 माइनस 2 बराबर 16, 16 बराबर 16। किससे सही आया है? 2 और 4 इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? इनमें से बदलना है, भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग। ये देखो पहले करते हैं। तो क्या मैं गुणा की जगह भाग रखूंगा कि सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गुणा है, यहाँ पर मैं भाग रख दिया तो क्या अंदर से क्या भाग लगाऊंगा मैं? तो इसलिए करूंगा क्या, प्लस की जगह भाग। अगर प्लस की जगह भाग लगाऊं तो प्लस की जगह भाग, तो भी नहीं होगा। तो ये थोड़ी देर में रखना अभी, प्लस माइनस प्लस और गुणा, प्लस और गुणा। हाँ, प्लस और गुणा लगा के देखो, ये वाला देखो, 1 मिनट लगा के। 12 प्लस की जगह गुणा, 66 भाग 11 माइनस 4 प्लस गुणा की जगह क्या आएगा प्लस, 91 बराबर 169, 12 गुणा 6 माइनस 4 प्लस 91 बराबर 169। अब क्या करोगे, 12 से 72, 72 माइनस 4 प्लस 91 बराबर 169, 91 और 72 के 3, 9 से 16, 163 माइनस 4, बिल्कुल 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 ठीक आया है, बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, यही रखो, थोड़ा देखना पड़ता है। मतलब कि गुणा का चिन्ह लगा दिया, यहाँ भाग का चिन्ह है, अगर प्लस की जगह भाग लगाया मैंने, प्लस को भाग में करा रहा है, अगर प्लस की जगह भाग लगा दिया इस यहाँ पर, क्या 66 से फिर भाग लगा लूंगा मैं 12 को, इसलिए मैंने कैंसिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक में आपस में बदलना चाहिए, ये भी देखो कहां पर क्या होगा। अगर देखो 3 है, 3 और 5 को अगर बदलूं, क्या यहाँ 5 लगा दूं, 5 लगा दूं, भाग चली जाएगी? नहीं जाएगी, इसे तो लेना ही नहीं है। और बाद बाकी लो, बाद बाकी देखो कितना क्या होगा, भाग 3 की जगह 4, 12 भाग 4 माइनस 2 प्लस 5 गुणा 4, गुणा कितना लगाना है अब 3, 3 बराबर 23, 3 माइनस 2 प्लस 5, 5 से कितना हो जाए 15 बराबर 23, 15 3 18, 18 माइनस 2 बराबर 23। क्या आ सकता है? नहीं आएगा, हटाओ इसे, इससे तो आ नहीं रहा। अब इसे रखो, देखो 3 और 2 के लिए, 12 भाग 2 माइनस 3 प्लस 5 गुणा 4 बराबर 23, 2 से 6 माइनस 3, इतना किया है। ठीक है, माइनस 3 प्लस 5 चौक 20 बराबर 23। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, 20 और 6 26, इससे सही आ रहा है, दूसरे वाले इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन टोटल यार 32 है, 9 और बचे हुए।
चिन्हों को बदलने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, कोई भाग का चिन्ह तो है नहीं, तो चयन करना है, बराबर का चिन्ह लगा रखा है ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो लेना ही मत, क्योंकि बराबर यार बराबर डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने, ये ले भी सकते हो, ये जरूरी नहीं है। पहले इसे लिख चेक करो, 13 माइनस 5, यहाँ पर -5 बराबर 3 प्लस 3 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करके देखो, 13 में से 8, 3 3 6 -2 नहीं आएगा, ठीक है, बराबर नहीं आएगा, इसे हटाओ। अब इसे देखो, 13 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 2, इसे चेक करो, 13 बराबर 5 प्लस 3 प्लस इतना कितना है 6, 6 3 9 5 14, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। अब देखो इसे 13 गुणा 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 2, क्या इससे आ सकता है? इससे भी नहीं आएगा। लास्ट है अब 13 प्लस 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 18 हो गए, 3 3 9 9 दूनी 18, ये आ गया, ठीक है, तो ये सही जाएगा, ठीक। इसे चेक करो, चिन्हों को बदलने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए समीकरण को चिन्हों को संयोजन का प्रयोग करना है। भाग रखने से पहले पहले ये चेक कर लेना कि भाग जा सकता है कि भाग ही रखे पड़े हो। भाग रखूं इससे जा सकता है, और कहीं भाग जा सकता है क्या? यहाँ पर भाग जा सकता है 44 से, ये नहीं जाएगा, इसे हटा दूंगा मैं अभी। ये भी जा सकता है, ये कहीं बीच में जा सकता है 17 से, नहीं जाएगा, इसे भी हटा दूंगा। अब ये दो चेक कर ले रहा हूँ, 78 भाग 3 प्लस 12 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 59 प्लस 17 बराबर 44, ठीक है। इससे भाग लगाओ, कितना आएगी 26, 12 पंजे 60, 60 माइनस 59 प्लस 17 बराबर 44, 26, इसमें से घटा लो इसे, एक आ जाएगा प्लस 17 बराबर 44, 17 ये 27 प्लस 17 बराबर 44, 17 और 27 कितना हो गया 44, पहला ही सही जा रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो क्या करना है। इसे सॉल्व करो, कहीं भाग का है सिंबल नहीं है, तो वही करना ही पड़ेगा, भाग का सिंबल थोड़ा हेल्प कर देता है करने में। 14 गुणा 5 माइनस 41, ये माइनस 41 बराबर 76 प्लस 35, 14 पंजे 70 माइनस 41 बराबर 76, और ये बहुत जा रहा है, इसमें तो होगा नहीं, सही है, थोड़ा चेक करके चेक कर ले रहे हैं। 14 गुणा 5 प्लस 41 माइनस 76 बराबर 35, 14 पंजे 70 प्लस 41 माइनस 76 बराबर 35, 111 माइनस 76 बराबर 35, क्या इससे जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 35 बराबर 35, ठीक है। ऑप्शन क्या सही जा रहा है? बी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों को संयोजन का करना है। अब यहाँ पर देखो, भाग भाग का चिन्ह कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, दूसरे नंबर से जा तो सकता है भाग यार, लेकिन ये भी जा सकता है, फिर वही देखना पड़ेगा भाई। 16 भाग 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 8 माइनस 10 प्लस 2 बराबर 43, ये सॉल्व करो, पहले इतना सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 8 गुणा 8 माइनस 10 प्लस 2 बराबर 43, 64 हो जाएगा, 64 माइनस 10 प्लस 2 बराबर 43, क्या इतना आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे लगाओ, 16 भाग 4 गुणा 8 प्लस 10 माइनस 2 बराबर 43,
इसे चेक करो, इतना भाग करोगे कितना आएगा, 4 गुणा 8 प्लस 10 माइनस 2 बराबर 45। 800 कितना हो गया, 32 प्लस 32, 32 प्लस 10 माइनस 2 बराबर 45। क्या आ सकता है, नहीं आएगा इससे भी, ठीक है। 42 और मतलब 40 बैठ रहा है, इससे भी नहीं आएगा, इसे भी बताओ। तीसरा ले लो, 16 गुणा 4 भाग 8 -10 प्लस 2 बराबर 45, ठीक है। 16 गुणा 4 बटे 8 -10 प्लस 2 बराबर 45। 4 4 दूनी 8, 2 8 16, 8 एकन 8, 8 माइनस 2 बराबर 45। क्या इससे आ सकता है, इससे भी नहीं आएगा, हटाओ यार। लास्ट ऑप्शन बचा है, लेकिन चेक कर लो, क्या पता कुछ गड़बड़ हुआ हो। 16 प्लस 4 गुणा 8 -10 भाग 2 बराबर 43, ठीक है। 16 प्लस 4, 4 अट्ठे कितना हो गया, 32, 32 माइनस 5 बराबर 43। 32 में से 5 गया, 16 प्लस 27 बराबर 43। 27 और 16 कितना हो गया, 43। अरे लास्ट बैठा हुआ है लास्ट में, इसलिए ठीक है, ये सही जाएगा। और इसे चेक करो, 1 2 3, तीसरे स्थान पर अगर भाग लगाऊं, भाग जा सकती है 1 2 3, इससे भाग जा सकती है, 7 से 13 को नहीं जाएगी। क्या पहले स्थान पर भाग का चिन्ह लगाऊं, जा सकती है 6 चौक 24, बिल्कुल जाएगी, ये बिल्कुल जाएगी। का दूसरे स्थान पर जा सकती है, भाग बिल्कुल नहीं जाएगी। इसे हटा दूंगा अभी के लिए, इसे भी हटा दूंगा, इन दो को चेक कर रहा। 104 भाग 26 प्लस 13 गुणा 7 -18 बराबर 17, ठीक है। कितना जाएगा, 4 बार, प्लस 13 सत्ते 91 -18 बराबर 77। 4 प्लस 91 से 18 गया, कितना बचेगा, 73, 73 और 8 81, सही है 73। ये तो यहीं पर आ गया, ऐसे एक बार में आ जाए फिर बात क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 10 22, यहाँ पर देखो, भाग यहाँ लगाऊं, जा सकती है, भाग यहाँ पर, यहाँ जा सकती, नहीं जाएगी, भाग यहाँ पर नहीं जाएगी। कुछ ही मत करो, पहला लगा के देख लो, यहाँ पर प्लस प्लस के द्वारा कुछ ना कुछ एरर हो सकता है यहाँ, लेकिन पहला लगा के देखो, चेक करो पहले से। 16 भाग 2 गुणा 4 माइनस -8 प्लस 10 बराबर 34, 8 गुणा 4 -8 प्लस 10 बराबर 34, ठीक है। 800 कितना हो गया, 32 -8 प्लस 10 बराबर 34। 32 में से 8 गया, 24, 24 प्लस 10 बराबर 34, 34 बराबर 34। चलो ठीक हुआ, पहले ही ऑप्शन से आ गया, ना तो यहाँ पर एरर कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था, ठीक है। प्रतीक के प्रस्तुत दिए गए समीकरण को यह भी उसी तरीके से करना है, ये भाग है, भाग का सिंबल ये है, और तो कहीं नहीं है। भाग यहाँ से, इसे मत लगाओ यार, अब चेक कर लो, पहले वाले से चेक करो। 24 बराबर 6 -51 गुणा 31, वो गुणा 31 करके 24 का आंसर लेके आना है, बिल्कुल गलत। दूसरा उठाओ, 24 गुणा 6 -51 बराबर कितना लेना है, 31 गुणा 3, 6 चौक कितना हो गया, 24, 6 दूनी 12, 2 44 -51 बराबर कितना हो गया, 93। क्या इसे जा सकता है, 3 9, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार स्टार सिंबल लग रहा होगा, ये थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा, ये ले लो। यहाँ पर कहीं भाग देखो, भाग का सिंबल ये आ रहा है, क्या दूसरे स्थान पर भाग लगाऊं, जा सकती है,
जाने की उम्मीद तो है, लेकिन यहाँ पर ये लास्ट लास्ट रख के देखो और लास्ट रखने के बाद ये रख के देखना। ये तो दोनों ही एक जैसे सिंबल है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इसे करने में। और इन दोनों में एक जैसे सिंबल है, इसे भी दिक्कत आ सकती है। पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखो। सिंबल टाइप करने में गलत हो गया है, ठीक है। अभी चेक कर रहा हूँ मैं इसे। 25 इससे करूँगा थोड़ा 5, यह लास्ट रख के देखो पहले, क्योंकि भाग पहले जल्दी जा रही है। 25 भाग 5 -10 -10 प्लस 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 2 गुणा 8 बराबर 11। 5 से 5 -10 प्लस 16 हो जाएगा। 16 बराबर 11। 16 5 कितने हो गए? 21 -10 बराबर 11। बिल्कुल 11 है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे करो, ठीक है, इसे करो। अब देखो भाग यहाँ जा सकती है, दूसरे नंबर पर नहीं जाएगी, तीसरे नंबर पर भी नहीं जाएगी। पहले नंबर या तो ये सही जा सकता है, ये सही जा सकता है, इसे बाद में कर लेना, ठीक है। 78 78 भाग कितना लगाओगे? 3 भाग 3 भाग 3 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14 प्लस 80 -2। सिंबल कितनी है यहाँ? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और संख्या करनी फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।